कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर शांति छाई हुई थी। आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी फैला रही थी और हिमालय की बर्फीली चोटियां चांदनी में नहाई हुई थी। शिव जी अपने ध्यान में लीन थे। उनका पूरा अस्तित्व साधना की ओर अनोखी स्थिति में था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा घटने वाला था जिससे देव, असुर, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि सारी सृष्टि अचंभित हो उठेगी। उस स्वर्गलोक में इंद्रदेव चिंतित थे। असुरों की एक नई सेना जिसकी ताकत अद्वितीय थी ने धरती पर आतंक मचा रखा था। ना तो वरुण देव के जल प्रहार से उन्हें रोका जा सका, ना अग्निदेव की ज्वालाओं से। ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे पर उनका प्रभाव सीमित था। इंद्रदेव ने सभा बुलाई। यह स्थिति अब असहनीय हो गई है। हमें शिव जी से मार्गदर्शन लेना होगा, इंद्र ने कहा। सभा में एक सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि महादेव को ध्यान से निकालना सरल नहीं था। उनकी साधना विघ्नित करना मतलब स्वयं प्रलय को आमंत्रित करना था। नारायण नारायण, नारद मुनि वीणा बजाते हुए सभा में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखों में चंचलता थी और चेहरा विश्वास से भरा था। नारद मुनि, आप सही समय पर आए हैं। इस संकट से उभरने के लिए आपकी सहायता चाहिए, इंद्र ने निवेदन किया। नारद मुनि ने एक गहरी सांस ली। शिव जी को ही हमारी मदद करनी होगी, लेकिन याद रखना, महादेव का ध्यान भंग करना आसान नहीं है। अगर वे क्रोधित हुए तो सृष्टि कांप उठेगी। देवताओं के चेहरे पर भय साफ नजर आने लगा। ब्रह्मा जी भी चिंतित थे, लेकिन समस्या का समाधान शिव जी के बिना असंभव था। इसलिए देवताओं ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जब देवताओं ने कैलाश पर्वत पर कदम रखा तो वहाँ एक अजीब सी शांति और दिव्यता थी। पार्वती जी अपने कक्ष में थी और उनके मन में भी एक बेचैनी थी। उन्होंने नंदी को बुलाया और पूछा, क्या कोई विशेष बात है? नंदी, मेरा मन विचलित हो रहा है, नंदी ने विनम्रता से कहा। माता, देवताओं का समूह कैलाश पर्वत पर आया है। हो सकता है वे स्वामी से किसी संकट के समाधान के लिए मिलने आए हों। पार्वती जी की चिंता और बढ़ गई। यदि देवताओं ने शिव जी को ध्यान से जगाया तो इसका परिणाम गंभीर हो सकता है, उन्होंने सोचा। देवताओं ने शिव जी के समक्ष प्रणाम किया और निवेदन किया, महादेव, आपकी साधना में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहते हैं, परंतु पृथ्वी पर संकट गहरा गया है। असुरों ने अत्याचार की हदें पार कर दी है और हमें आपकी शक्ति की आवश्यकता है। शिव जी ने आंखें खोली। उनके नेत्रों में क्रोध और तपस्या का संतुलन था। एक क्षण के लिए चारों ओर ऐसा लगा जैसे समस्त पर्वत कांप उठे। महादेव ने गंभीर स्वर से कहा, तुम्हें ज्ञात है कि ध्यान भंग करने का क्या परिणाम हो सकता है? इंद्रदेव भय से कांपते हुए बोले, महादेव, हम विवश थे। हमें आपकी सहायता के बिना कुछ भी नहीं सूझ रहा था। शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र की ओर संकेत करते हुए कहा, यदि इस संकट का हल नहीं निकला तो सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब मैं तांडव करूँगा। यह सुनते ही वातावरण में एक विचित्र शक्ति का संचार हुआ। पार्वती जी को आभास हुआ कि सृष्टि पर कोई बड़ी आपदा आने वाली है। उन्होंने तुरंत शिव जी के पास जाकर निवेदन किया, स्वामी, कृपया अपने क्रोध को नियंत्रित करें। इस तांडव से संसार का संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन शिव जी ने पार्वती जी की बात को अनसुना करते हुए अपने डमरू को बजाना आरंभ कर दिया। डमरू की ध्वनि से सृष्टि के सभी तत्व जागृत हो गए और महाकाल का तांडव शुरू हुआ। जैसे ही शिव तांडव करने लगे, पर्वत फटने लगे, नदियाँ उफान मारने लगी और आकाश बिजली की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
देवताओं के बीच हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, अब केवल आप ही महादेव को रोक सकते हैं। विष्णु जी ने एक योजना बनाई और पार्वती जी से सहयोग मांगा। पार्वती जी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, यदि यह प्रलय रुक सकता है तो मैं सब कुछ करूंगी। विष्णु जी ने अपनी योग माया का सहारा लिया और शिव जी के समक्ष एक दर्पण प्रस्तुत किया। उसमें शिव जी ने स्वयं को देखा, एक क्रोध से भरा रूप जो समस्त जीवों के लिए भयावह था। उन्होंने एक क्षण के लिए अपनी स्थिति को समझा और डमरू को धीमा कर दिया। लेकिन तभी नारद मुनि एक बार फिर वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नारायण नारायण महादेव, यह तांडव सृष्टि के लिए एक आशीर्वाद भी हो सकता है। यदि आप इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें तो यह केवल विनाश नहीं बल्कि सृजन का मार्ग भी बन सकता है। पार्वती जी ने शिव जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, स्वामी, आपकी शक्ति का उपयोग हम सृष्टि को बचाने में कर सकते हैं। कृपया अपने इस रूप को अब विराम दें। शिव जी की आंखों से एक आंसू गिरा जो भूमि पर गिरते ही अमृत में बदल गया। सृष्टि के सभी प्राणी और देवता आश्चर्यचकित रह गए। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तांडव एक चेतावनी थी। जब तक हम संतुलन नहीं बनाए रखेंगे, सृष्टि इसी तरह कांपती रहेगी। तभी नारद मुनि ने अपनी वीणा को बजाते हुए कहा, नारायण नारायण महादेव, आपने हमारे हृदयों की धड़कनें बढ़ा दी। देवताओं को अब से सावधान रहना होगा। इंद्र ने शर्मिंदा होकर कहा, हम भविष्य में ध्यान से काम करेंगे और पहले से ही समाधान ढूंढेंगे। शिव जी ने हंसते हुए तांडव का समापन किया और समस्त सृष्टि ने एक बार फिर से शांति की सांस ली। आप सभी को हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।